नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान और भारत के बीच जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, वैसे ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री सुर्खियों में आ गए। कुछ सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी जानकारी देने को लेकर सोशल मीडिया पर विक्रम मिस्री और उनका परिवार ट्रोल होना शुरू हो गया। लोग विक्रम मिस्री के बयान की गंभीरता और प्रभाव पर सवाल उठा रहे थे। सोशल मीडिया पर विक्रम मिस्री के खिलाफ लोगों ने अभद्र टिप्पणियां की। सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके परिवार को भी इस मैटर में घसीट लिया। यहां तक कि परिवार के साथ उनकी पुरानी तस्वीरों और उनकी बेटी का मोबाइल नंबर तक शेयर कर दिया, जिसके बाद अपने एक्स अकाउंट को सिक्योर करने के लिए उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया। विक्रम मिस्री और उनके परिवार के साथ हुई अभद्रता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को कतई रास नहीं आई। इस मामले को तूल देते हुए अखिलेश ने केंद्र सरकार पर सवालों के तीर दागे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक शीर्ष अधिकारी यानी विदेश सचिव विक्रम और उनके परिवार पर आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे है। अखिलेश ने इसे सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से ईमानदार अधिकारियों का मनोबल टूट सकता है, जो देश के लिए निष्ठा से काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सरकार से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने और जरूरी कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। ये बेहद निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं। लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए ना तो भाजपा सरकार, ना ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ कुछ बोल रहा है या किसी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसी पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले ऐसे सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए आगे लिखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और की ओर ध्यान भटकाकर खुद बचना चाह रही हो। भाजपा सरकार से हमारी खुली मांग है कि इन सब की तुरंत गहरी जांच हो और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक खाते से लेकर ई पेमेंट के सभी अकाउंट्स का पूरा ब्यौरा निकाला जाए। आज ही, तुरंत, तत्काल, अभी ही ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी और अन्य जांच एजेंसियों को असली काम पर लगाया जाए और पता किया जाए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और ये राष्ट्र विरोधी लोग किस विदेशी ताकतों से पैसा लेकर देश में अमन, चैन, शांति को भंग करना चाहते हैं। जो भाजपा सरकार बात बात पर देश की सुरक्षा की आशंका के नाम पर प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल्स को बंद कर देती है, वो ऐसे लोगों के बारे में चुप क्यों है? अगर ये सब भाजपा सरकार की रजामंदी से नहीं हो रहा है तो ये और भी गंभीर मसला है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक बात भी है, क्योंकि ऐसे तत्व देश के अंदर बैठे हैं और भाजपा सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही। ये वही लोग हैं जो किसी के भी खिलाफ सरेआम जहरीली बातें लिखते हैं, लेकिन उनका बाल बाका नहीं होता। चंद पैसों के लिए बिक जाने वाले ये लोग किसी के भी सगे नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को रोकने के लिए भाजपा सरकार ने अगर 24 घंटे में कोई कदम नहीं उठाया तो देश की जनता को समझते देर नहीं लगेगी कि ये किसके लोग हैं, किसके लिए काम करते हैं, कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों। ये वही अखिलेश हैं जिनके बयान को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान संसद में उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला गया था। पीटीआई के सीनेटर सैफुल्ला अब्रू ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हुए कहा था कि इंडिया में विपक्षी पार्टियां ही मोदी की मजम्मत यानी विरोध कर रही हैं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा। सीनेटर अब्रू ने कहा कि पूरी इंडिया की अपोजिशन पहलगाम हमले का विरोध कर रही है, फिर चाहे वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो या फिर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, कोई मोदी का साथ नहीं दे रहा। सभी ने ये कहा कि केंद्र सरकार का मसला है, बीजेपी पहले ही मुसलमानों के खिलाफ है और अब उसे खुद को ढकने के लिए कोई ना कोई कवर चाहिए। अब यही अखिलेश यादव हैं जो विक्रम मिस्री को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं।
सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि कई नेता विक्रम मिस्री के समर्थन में आगे आए हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, मिस्री एक ईमानदार डिप्लोमेट हैं, जो बिना रुके थके देश की सेवा कर रहे हैं। सिविल सर्वेंट सरकार के अधीन काम करते हैं और इसलिए सरकारी फैसलों के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने विक्रम मिस्री का साथ दिया। शुक्ला ने ट्वीट किया कि विक्रम मिस्री एक बेहतरीन अधिकारी हैं और उनका काम हमेशा सराहनीय रहा है। संसदीय स्थायी समिति में मैंने विक्रम मिस्री को बहुत अच्छा काम करते हुए देखा है। सांसदों के बीच उनकी तत्काल प्रतिक्रियाओं को बहुत सराहा गया है। जाहिर है कि अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष विक्रम मिस्री की ट्रोलिंग के सहारे बीजेपी पर सवाल उठाने में जरा भी देर नहीं करना चाहता। दरअसल पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी की वाहवाही कर रहा है। ऐसे में विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। दरअसल भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना के अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बनकर सामने आए थे। इन तीनों अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में लगातार प्रेस ब्रीफिंग कर सेना के पराक्रम से भरी कार्रवाई की जानकारी दुनिया को दी। जब सीज फायर की अचानक घोषणा की गई तो इससे लोगों में नाराजगी देखने को मिली, जिनके निशाने पर विक्रम मिस्री आ गए। कई ट्रोलर्स ने उनकी पुरानी तस्वीरें और परिवार के सदस्यों के बारे में अभद्र टिप्पणियां की। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत के विदेश सचिव की बेटी के खिलाफ ऑनलाइन दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की है। आयोग ने विदेश सचिव की बेटी की पर्सनल जानकारी शेयर करने को गंभीर रूप से गैर जिम्मेदाराना बताया है। आयोग ने कहा कि ये गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है जो उनकी सुरक्षा को खतरे में डालता है। NWC ने ट्वीट करते हुए कहा, विक्रम मिस्री जैसे देश के वरिष्ठतम सिविल सेवकों के परिवार के सदस्यों पर इस तरह के पर्सनल हमले न केवल अस्वीकार्य हैं, बल्कि नैतिक रूप से भी माफी के काबिल नहीं है। हम सभी से शालीनता, सभ्यता और संयमित व्यवहार की उम्मीद करते हैं। विक्रम मिस्री के करियर की अगर बात करें तो उन्होंने 2024 में विदेश सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला था। विक्रम मिस्री का जन्म श्रीनगर में हुआ था। यहीं पर उनकी शुरुआती शिक्षा भी हुई, जिसके बाद मिस्री ने ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। यहाँ से पढ़ाई के बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज चले गए और इतिहास ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया। विक्रम मिस्री 1979 में IFS अफसर बने। एडवर्टाइजिंग से करियर की शुरुआत करने वाले मिस्री 1997 में प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी बने। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी प्राइवेट सेक्रेटरी बने। 2014 में भारतीय एम्बेसडर टू स्पेन नियुक्त किए गए तो 2016 में भारतीय एम्बेसडर टू म्यांमार नियुक्त किए गए। 2019 में उन्हें एक बार फिर भारतीय एम्बेसडर टू चाइना नियुक्त किया गया। इसके अलावा वे प्रणब मुखर्जी के टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। 28 जून 2024 को उन्हें भारत के विदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। वे भारत के 35वें विदेश सचिव हैं। देश की सेवा में विक्रम मिस्री का बड़ा योगदान रहा और अब ऑपरेशन सिंदूर को मुकाम देने के लिए उन्होंने भारतीय सेना का पूरा साथ दिया। इसके बावजूद विक्रम मिस्री और उनके परिवार ने जो जिल्लत झेली वो वाकई निंदनीय है। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।